हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 2 श्लोकों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 11 और श्लोक संख्या 12। देखते हैं हम आज कितना कर पाएंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करते हैं। माधुरी माता जी आपसे शुरू करते हैं। बलम बलवताम चाहम बलं बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम कामरागविवर्जितं धर्म अविरुद्धो भूतेषु धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। बहुत अच्छे माता जी। हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी आप गाएं। बलम बलवताम चाहम बलं बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम कामरागविवर्जितम् धर्म अविरुद्धो भूतेषु धर्मविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, आपने अच्छा गाया। कौन गाएंगे अब? सुचित्रा माता जी आप गाएं। बलम बलवताम चाहम बलं बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम कामरागे विवर्जितम् धर्म अविरुद्धो भूतेषु धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कामोऽस्मि भरतर्षभ। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज एक और श्लोक है, तो अन्य भक्तों को अगली बार अगले श्लोक में मौका देने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? भगवान कह रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बहुत अच्छा ये श्लोक है। इस श्लोक में आप काम और राग के अलग अलग अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे आचार्य की टीका से। तो एक बार इसके अन्वय को देखते हैं, फिर वापस श्लोक पे आते हैं। भरतर्षभ किसे कहते हैं? अर्जुन को। हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, अहम अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण, बलवताम बलवानों का, काम राग विवर्जिता काम और राग से रहित, आकांक्षा और आसक्ति से शून्य बल हूं। राइट? ऐसा बल नहीं जो दूसरों के साथ अत्याचार करता है। इस बल की बात नहीं कर रहे। वो बल जो दूसरों को संरक्षण प्रदान करता है, वो बल जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करने का सामर्थ्य कर पाता है। अपने स्वधर्म के पालन हेतु जो सामर्थ्य है, ऐसा बल, उसको भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। आचार्यों की टीका में ये बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। फिर कहते हैं च एवं भूतेषु सभी भूतों में अर्थात सभी जीवों में, धर्म अविरुद्ध धर्म संगत, राइट, जो धर्म के साथ हो, धर्म सम्मत हो, कामः अस्मि अर्थात संतान उत्पत्ति मात्र के उपयोगी काम, वो काम जिसका उपयोग संतान उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। राइट, वो मेरी अभिव्यक्ति है। एक बार श्लोक पर वापस आएंगे। बलम बलवताम चाहम, राइट, मैं ही, राइट, जो बलवानों का बल है वो मैं हूं। कैसा बल? जो काम और राग से विवर्जित है, काम और राग से रहित है। राइट? ऐसा नहीं कि किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हो, और राग अर्थात एक बार वो विषय उनको प्राप्त हो जाए तो उसको और प्राप्त करने की लालसा, जिससे चित्त दूषित होता है। ऐसे राग से रहित जो बल है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। प्रभुपाद जी आपको समझाएंगे कि ये कैसा बल है जो दूसरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। और आचार्यों की टीका में आप पढ़ेंगे कि जो बल जिसके द्वारा हम अपने स्वधर्म का पालन कर पाते हैं, ऐसा जो सामर्थ्य रूपी बल है, वो बल भगवान है। धर्म अविरुद्ध भूतेषु अर्थात जो धर्म के अविरुद्ध है। विरुद्ध मीन्स जो धर्म के प्रतिकूल है, धर्म के साथ नहीं है। और धर्म अविरुद्ध मीन्स जो धर्म के सम्मत है, मीन्स जो धर्म धर्म के साथ साथ जो है। राइट? ऐसा जो भूतों में सभी जीवों में काम है, हे भरतर्षभ, वो मैं ही हूँ। ठीक है? जिस काम का उपयोग संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। आइए अब हम एक बार तात्पर्य को पढ़ेंगे।
पहले वाले श्लोक में हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पढ़ेंगे और श्रीधर स्वामी पाद और बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा की श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बताते हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। कोई बलवान है, राइट, वो अपने बल का दुरुपयोग ना करे, अपने व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं, अपितु अपनी शक्ति का प्रयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करे। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। तो जो मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं, जिसके लिए गर्भाधान संस्कार बोला जाता है। और उस दौरान पे कहा जाता है कि माता पिता को अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ताकि जो संतान हो वो कृष्ण भावना भावित हो। ठीक है, सो आई होप तात्पर्य तो आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी श्लोक को हम श्रीधर स्वामी पाद की टीका से पढ़ेंगे, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से आपको काम और राग का क्या अर्थ है उसको आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। ये जो भगवान ने कहा ना यहाँ पर कि मैं बलवानों का बल हूं, कैसा बल, जो काम और राग से रहित है, बहुत सुंदर है। इसको आचार्य बहुत अलग एंगल से समझाते हैं, इसका भी आप आस्वादन कीजिए। तो श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं कि हे पार्थ, काम कहते हैं अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा को। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे कहते हैं काम, राइट। किसी कोई भी विषय वासना की मुझे ये भौतिक विषय चाहिए, ठीक है, किसी अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा को काम कहते हैं। समझ आ रहा है? तो काम से रहित ऐसा जो काम है उसे राजस कहते हैं, ये रजोगुणी है, राइट। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वो राजस है, रजोगुणी है, तो वो काम है। समझ आ रहा है? अभिलषित विषय के प्राप्त हो जाने पर भी पुनः अधिक अर्थ की प्राप्ति के लिए चित्त रंजन रूप राग का दूसरा पर्यायवाची शब्द तृष्णा है, जो तामस है। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम धीरे धीरे चलते हैं इस पर, राइट। एक व्यक्ति को किसी विषय वस्तु की इच्छा है, वासना है, उसको बोलेंगे काम। वो कैसा है? रजोगुणी है। मान लिया जाए उसको वो विषय प्राप्त हो गया। अब विषय प्राप्त होने के बाद क्या होता है, अब जो है उसके चित्त में एक बार विषयों का ये स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि वो, राइट, जब विषय उसको प्राप्त हो जाते हैं तो वासना की रूपी छाप छोड़ जाते हैं चित्त पे। विषय भोग किया लेकिन उसका जो वासना है उसका छाप पड़ जाता है, फिर वही और उसी और विषय में चित्त और अधिक भागता है। तो यही कह रहे हैं कि फिर पुनः अधिक अर्थ की प्राप्ति के लिए चित्त रंजन रूप, फिर वो और वही विषय वस्तु प्राप्त करने की लालसा कि और चाहिए और चाहिए, तो इसको कहते हैं राग। इसको दूसरा शब्द बता रहे हैं आचार्य आपको कि तृष्णा। तृष्णा समझते हैं? एक और शब्द इसके लिए होगा पिपासा, प्यास, ठीक है, जो तामस है। तो काम को बता रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद कि ये राजसी है, रजोगुणी है, और राग को बता रहे था तृष्णा को, उसी विषय वस्तु को और प्राप्त करने की जो लालसा बढ़ जाती है जिससे चित्त दूषित होता है, इसको अगली टीका में पढ़ेंगे, उसको तामस कह रहे हैं कि वो तमोगुणी है। ठीक है, यह दोनों राजस तामस वस्तुओं से रहित जो बलवानों का बल है वह मैं हूं। ठीक है, ऐसा बल जो किसी विषय, भौतिक विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा रहा, या किसी तृष्णा की प्राप्ति के लिए उसको भी नहीं किया जा रहा। इस राजस और तामस वस्तुओं से रहित जो बल है बलवानों का, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ठीक है, अब कैसा बल है ये, उसको फिर से आपको आचार्य समझा रहे हैं कि भाव यह है कि स्वधर्म अनुष्ठान का सामर्थ्य रूप जो सात्विक बल है वह मैं हूं। इन दोनों, आप समझ आ रहे हैं यहां तक कि भाव क्या है कि जो स्वधर्म अनुष्ठान का सामर्थ्य रूपी सात्विक बल है, तो कैसा बल, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर पाता है, ऐसा जो बल है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ये कितना सुंदर, आप इसको समझ पा रहे हैं? मतलब मनुष्य में जो भी सामर्थ्य करने का बल है भगवान कहते हैं वो मैं हूं, राइट। जो भी धर्म के कार्य हम संपादित कर पा रहे हैं, जो भी भक्ति हम कर पा रहे हैं, जो भी भक्ति के नियम हम कर पा रहे हैं, जब कर पा रहे हैं, उसको करने का जो सामर्थ्य रूपी बल है
वो भी कृष्ण ही है। अब समझ पा रहे से कितना सुंदर है। फिर भगवान कहते हैं जो स्व अब आई होप आपको ये पहली बात समझ आ गई होगी। फिर भगवान आगे कहते हैं जो स्वधर्म से विरुद्ध नहीं है ऐसा अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति मात्र में उपयोगी काम मैं हूं। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, राइट। अब एक और टीका हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता की गीता भूषण टीका से। बहुत सुंदर टीका है, आपको और इसका टीका का आस्वादन आप इसको कीजिए। तो गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं काम का अर्थ है स्वजीविका आदि की अभिलाषा और राग का अर्थ है कि इच्छित वस्तु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अन्य और वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखे। तो बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि एक तो काम का अर्थ है कि व्यक्ति की काम, आप समझते हैं इसका एक अर्थ होता है विषय वासना या कोई भी भौतिक विषय की वासना। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा रहे कि स्वजीविका आदि की अभिलाषा और राग का अर्थ में दो चीजें बताएंगे आपको आचार्य पाद। कह रहे हैं कि इच्छित वस्तु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अन्य और वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखे। यही तो है इस जगत का स्वभाव। एक भौतिक इच्छा करता है व्यक्ति, वो पूरी होती है, फिर वो अनेक और भौतिक इच्छाएं उसके मन में और आ जाती हैं। समझ रहे हैं? तो एक भौतिक इच्छा करना अर्थात वो काम है, पूरा हो गया, उसके बाद और भौतिक इच्छाओं की लालसा करना, उसे कहते हैं राग। ठीक है, और राग का एक और अर्थ है क्या? राग का अर्थ यह भी है कि भोग को प्राप्त करने की अति तृष्णा जो चित्त को दूषित कर देती है। राइट, भौतिक भोग प्राप्त हो गया लेकिन फिर उसको और पुनः पुनः और प्राप्त करने की जो तृष्णा है वो जब हृदय में होती है उससे चित्त दूषित होता है। तो ऐसे काम और राग से रहित जो बल है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। जो बल काम और राग से रहित है वह व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्य करने में सक्षम बनाता है। समझ रहे? तो देखिए, जो अपने कर्तव्य को पालन करने का जो सामर्थ्य रूपी बल है वो भी कृष्ण ही है ना। सुंदर है। मैं वह काम हूं जिसका उपयोग स्वयं की पत्नी से केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है। राइट, कृष्ण भावनामृत संतान उत्पत्ति के लिए जो मैथुन है उसको भगवान कहते हैं कि वो भी मैं ही हूं। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, अध्याय 7 भगवत ज्ञान का 12वां श्लोक। ठीक है, आई होप आपको पहला श्लोक समझ आएगा। किसी से कुछ प्रश्न हो पहले श्लोक से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलेंगे। कौन गाएंगे अभी? हाँ, शाली माता जी, आपसे शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ये चैव सात्विका भावा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। अब कौन गाएंगे? जिनको पहले अवसर नहीं मिला उनको हम देने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने पहले नहीं गाया था। शाली माता जी, आप गाएंगे ये चैव सात्विका भावा यह चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये राजसास तामसाचय राजसास्तामसाश्च ये राजसास तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वहं तेषु ते महि। माता जी हरे कृष्णा। माता जी, जो आपने टीका में कृष्णा शब्द बताया ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ना। ओ, तृष्णा। हाँ। ओके, जैसे एक भौतिक इच्छा पूरी होने के बाद व्यक्ति के हृदय में होता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसकी और लालसा बढ़ जाती है, उसको कहते हैं तृष्णा। किसी चीज को और, जैसे इस जगत में देखो धन के लिए लोगों के पास कितनी तृष्णा रहती है। जितना भी धन आ जाए व्यक्ति के पास उसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता, और धन चाहिए और धन चाहिए, इस प्रकार से ये तृष्णा। उसी प्रकार से किसी भी भौतिक भोग के लिए और अत्यधिक लालसा होना, जिससे क्या होता है व्यक्ति का चित्त वहीं उसी विषय में चले जाता है, इससे उसका चित्त दूषित हो जाता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। अब कौन गाएंगे? अर्चना माता जी, आप गाएं
ये चैव सात्विका भावा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च मत्त एवेति तान् विद्धि मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा माता जी। दोनों ने अच्छा गाया, थोड़ा और अच्छा हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान कह रहे हैं तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। बहुत सुंदर ढंग से भगवान बता रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। गुण अर्थात 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन आप जानते हो कि भगवान ना तो सतोगुण में है, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, वो तो निर्गुण है। ठीक है, तो भगवान बता रहे एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं। आपने देखा ना किस प्रकार से जितने भी भौतिक तत्व हैं उनके आश्रय तो भगवान ही हैं। ठीक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि किंतु मैं हूं स्वतंत्र, अर्थात भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है, इन तीनों गुणों से परे हैं। राइट, भगवान इन प्रकृति के गुण के अधीन नहीं है, ये प्रकृति के गुण भगवान के अधीन है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको ये चीज? मनुष्य जो है वो तीनों गुणों के अधीन होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, लेकिन भगवान इससे ऊपर है, दिव्य अवस्था में है और ये तीनों गुण भगवान के अधीन है। समझ आ रहा होगा। अन्वय को देखिए, ये एव सात्विका भाव, ये चैव, हाँ ये च एव। सो ये एव सात्विका भाव अर्थात जो भी सात्विक भाव समूह है, ये च एवं जो राजसा तामसा च, जो राजसिक और तामसिक भाव समूह है, तान सर्वान, उनको मत्त एव जात, मुझसे ही उत्पन्न जानो इति विधि, अर्थात ऐसा जानो। तो जो भी राजसिक, तामसिक और सात्विक भाव समूह सब भगवान से ही उत्पन्न है, तुम ऐसा जानो। फिर कहते हैं तेषु, उनमें, अहम न, उनमें मैं नहीं हूं, तू किंतु तमयि वर्तन्ते, किंतु वे मुझ में वर्तमान है। भगवान सिंपल तरीके से कहना चाहते हैं कि जो तीनों गुण हैं, ये भगवान इन गुणों में नहीं है, भगवान इनके अधीन नहीं है। राइट, अपितु ये गुण भगवान के अधीन है। ठीक है, आगे भी समझ आना होगा। सो जैसे यहाँ पे एक सुंदर से चित्र से दिखाया गया है, यहाँ पर इस चित्र में आप भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं और नीचे पर ये 3 शक्तियां दर्शित की गई हैं, दर्शाई गई हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो गुण है, गुण अर्थात रस्सी, राइट, ये क्या करते हैं, मनुष्य को नियंत्रित करते हैं कठपुतलियों की तरह। ठीक है, तो हम तीनों, लाइक हम सभी जो हैं इन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। जब तक हम इस देहात्मक बुद्धि में हैं, जब तक हम इस शरीर को, अपने आप को शरीर समझते हैं, तब तक हम इन तीनों गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। राइट, ये जो गुण हैं इनका भगवान पर कोई जोर नहीं चलता, अभी तो ये भगवान के अधीन है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं भगवान कि इस भौतिक जगत के जो भौतिक कार्यकलाप हैं, भौतिक कार्यकलाप आप समझते हैं ना, भौतिक कार्यकलाप अर्थात जो तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण में हो रहे हैं, वो सभी भौतिक कार्यकलाप हैं। लेकिन अभी जो हम कथा सुन रहे हैं, क्या ये भौतिक है या आध्यात्मिक है? ये आध्यात्मिक है। राइट, क्या ये सतोगुण में हो रहा है, रजोगुण में हो रहा है, तमोगुण में हो रहा है या निर्गुण अवस्था में हो रहा है? निर्गुण अवस्था में हो रहा है। राइट, तो अभी हम किसी भी गुण का संपर्क नहीं कर रहे, अभी हम सीधे निर्गुण अवस्था, निर्गुण चीज का संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, ओके। कोई पूछ रहे हैं कि ये जो शक्तियां गर्ल्स के रूप में क्यों है? क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं। जो जीवात्मा है वो भी भगवान की शक्ति है। ठीक है, इसलिए शक्ति स्वरूप है, इसलिए इनको गर्ल्स के रूप में दिखाया गया। इसको ऐसे समझिए, ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये माया के ही अधीन है। तीनों गुण माया के अधीन है। राइट, इसीलिए इनको आप इसे समझ सकते हो कि ये भगवान की शक्ति है, इसीलिए इसको फीमेल, फेमिनिन दिखाया गया है। कहाँ गया पीछे?
यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। स्पष्ट है, ये गुण भी भगवान से ही आते हैं, लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं है। सिंपल उदाहरण से समझिए आप। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। तो राजा ने नियम बनाए हैं, राइट, दंड देने के लिए। तो जो राज्य के राइट नियम के अनुसार जो राज्य के जो जिन पर नियम लागू होता है उनको दंडित वो हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें राजा पर लागू नहीं होता। इसका दूसरा उदाहरण आप समझिए। जैसे ट्रैफिक लाइट है, सिग्नल लाइट है, उस पर सभी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, लेकिन जैसे रेड लाइट होता है तो सभी गाड़ियों को रुकना होता है। तो ये सिंपल रूल है। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि रेड लाइट हो गई, लेकिन ऊपर से जो हवाई जहाज है वो भी चल गया। तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते, अरे सड़क पर तो ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट ऑन है, ये हवाई जहाज ऊपर से कैसे चले गया, राइट। आप समझिए, जो ट्रैफिक लाइट है वो जमीन पर चलने वाले वाहनों के लिए है, वो उसके लिए नहीं है, एरोप्लेन के लिए। तो जो जमीन पर चल रहे हैं, अर्थात जो इन तीनों गुणों के अधीन है, जो देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य हैं, उनके लिए ये सब नियम है, भगवान पर लागू नहीं होते। भगवान तो निर्गुण अवस्था में है। समझ रहे हैं इस चीज को? आई थिंक उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा। फिर कहते हैं, इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। ये तो सबको समझ आ रहा होगा कि भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है। जो लोग तत्व को नहीं समझते वो क्या सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सतोगुण का विकार होंगे, और जो ब्रह्म है वो सतोगुण को ग्रहण करके इस प्रकार से मनुष्य के रूप में आता है। ऐसा नहीं है। भगवान जब लीलाएं करते हैं तो उनका शरीर जो है वो चिन्मय है, वो पूरी तरह से दिव्य है। हमारी तरह रजोगुण तमोगुण सतोगुण से वो नहीं है। इसको समझिए आप। जब आप तत्व समझ रहे हैं, हम लोग को नींद आती है, क्यों आती है? तमोगुण के कारण, ठीक है। हम तो सोने जाते हैं क्योंकि तमोगुण का प्रभाव होता है, हम सो जाते हैं। अब भगवान अपनी लीला में सो रहे हैं तो वो तमोगुण के कारण नहीं सो रहे हैं। आप समझ रहे हो? माता यशोदा उनको सुला रही है, उठा रही है, वो तमोगुण के कारण नहीं सो रहे हैं, वो दिव्य स्थिति में है। इस चीज को हम कैसे समझते हैं? मुझे भी देखो, हमको भूख लगती है। हमको क्यों भूख लगती है? क्योंकि हम शरीर हैं, ठीक है। हम शरीर, जो शरीर है, राइट, इसको भोजन चाहिए। आत्मा को तो भोजन नहीं चाहिए, आत्मा तो सच्चित आनंद है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं लीला में भगवान को भी भूख लगी है, यहाँ तक कि वो माखन चोरी करके खा रहे हैं। अब उनका शरीर तो सच्चित आनंद है ना, दिव्य है, उनको कैसे भूख लगती है? इसे कैसे समझेंगे हम? तो तत्व जब आप समझते हैं, राइट, तब आप विचार करने लगते हैं। लेकिन देखिए, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, राइट, उनको वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो खा भी सकते हैं, और वो तो बहुत कुछ खा सकते हैं, राइट, राइट, पूरे ब्रह्मांड को खा जाते हैं प्रलय के समय पर। आश्चर्यमय चीज है उनके विषय में। आगे चलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, प्रकृति के नियम, ये भगवान पर लागू नहीं होते, राइट, भगवान के अधीन होते हैं ये सभी नियम, ये सभी गुण। भगवान कृष्ण से अद्भुत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण है। निर्गुण उन भगवान को निर्गुण बोला जाता है, अर्थात वो ना तो तमोगुणी है, ना रजोगुणी है, ना सतोगुणी है, वो निर्गुण अवस्था में, अर्थात दिव्य अवस्था में, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है। उद्भूत है, समझ रहे, उन्हीं से आए हैं सभी गुण, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। ये बहुत सुंदर है अगर आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये जो गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते। मनुष्यों में रजोगुण के कारण काम वासना होती है। भगवान ने पहले भी कहा है कि ये जो काम है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, काम वासना। लेकिन भगवान में रजोगुण है ही नहीं। आप समझे, भगवान में ये जो भौतिक रजोगुण है ये है ही नहीं। तो जब आप इसको समझेंगे तो जो भी भगवान की लीलाएं हैं, चाहे वो रास लीला हो, राइट, वो सभी लीलाएं दिव्य स्तर पर हैं। वो इस मनुष्य के जैसे जैसे मनुष्य रजोगुण से प्रभावित होता है, वो ऐसे ही समझने लगता है, और भगवान के लिए भी वैसे ही सोचने लगता है, तो अपराध बन जाता है, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम रासलीला सुनने से पहले, जो कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में है, उससे पहले हम तत्व को समझें ताकि हमको अपराध ना लगे। और भागवत पढ़ने का तरीका भी बोला गया कि पहले हम स्कंद 1 से पढ़ें, स्कंद 1, स्कंद 2, स्कंद 3, इस प्रकार से ना धीरे धीरे क्रमशः पढ़ते हैं, तो ऐसी योग्यता बन जाती है कि हम दशम स्कंद में जो रासलीला है उसको समझ सकें। वरना बिना तत्व ज्ञान के पढ़ेंगे तो व्यक्ति अपराध ही करेगा, फिर कृपा से वंचित रह जाएगा। समझ रहे? आपको भगवान जो है उन्हें ये गुण, ये सतोगुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण प्रभावित नहीं करते हैं, वो दिव्य अवस्था में। आई थिंक इसके साथ यहाँ पर तात्पर्य पूरा होता है। किसी वक्त कुछ प्रश्न है तो अभी देख लेते हैं, आप अभी पूछ सकते हैं।
हाँ, कोई प्रश्न भक्त पूछ रहे हैं कि निर्गुण अवस्था का क्या अर्थ होता है। निर्गुण अवस्था में, निर्गुण मीन्स जिसमें कोई भी प्रकृति के गुण नहीं है, भौतिक गुण जिसमें नहीं है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से रहित। ठीक है, हम सभी मनुष्य, इन जो बद्ध जीव है, जो देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त है, हम तीनों गुणों के भीतर हैं, लेकिन भगवान इनसे ऊपर दिव्य अवस्था में, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। अर्थात जैसे भगवान की कथा निर्गुण है, जो भी कृष्ण से संबंधित है वो निर्गुण है। निर्गुण अर्थात जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित। ठीक है, सो तमोगुण का कैसे समझेंगे आप। तमोगुण अर्थात आलस, राइट, निद्रा, मूर्खता। जब तमोगुण बढ़ता है चित्त में तो व्यक्ति मूर्खताएं करता है, आलस करता है। ठीक है, और जब चित्त में रजोगुण बढ़ता है तो बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, वो उन इच्छाओं के पीछे भागता है, अलग अलग इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, राइट। तो वो रजोगुण का लक्षण है, व्यक्ति एक जगह बैठ के कथा नहीं सुन पाता। और सतोगुण का लक्षण है शांति और ज्ञान। आप सब में कुछ ना कुछ सतोगुण बढ़ा है, इसलिए आप बैठ करके कथा सुन सकते हैं। इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कथा बैठ के सुन नहीं पाएंगे, वो नहीं बैठ पाते, तो उनका रजोगुण बढ़ा हुआ है। लेकिन भगवान में इन चीजों से कोई प्रभावित नहीं होते वो। ठीक है, आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा। और एक भक्त ने बीच में प्रश्न पूछा था, व्हाट शुड वी डू दैट ईगो डज नॉट एंटर आवर माइंड। सो ईगो अर्थात अहंकार, राइट, अहंकार हमको प्रभावित ना करे, ये आपका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, पहले आप इसको समझिए। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, राइट, हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, वो हमको गिफ्ट देते जाते हैं, इन द सेंस हमको और योग्यताएं देते जाते हैं। आप इसको समझ रहे हैं। आप भक्ति कर रहे हो, भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, वो आपको और सामर्थ्य देते जाते हैं, आपको योग्यता देते जाते हैं। अगर हम उसको देख करके फूलने लगे, अहंकार करने लगे कि अरे मैं तो दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, राइट, ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान चाहते कि हम विनम्र बन के रहें, राइट। अहंकार जैसे ही होता है तो कैसे होता है, फोड़े की तरह होता है, राइट। तो जैसे माँ क्या करती है, फोड़ा होता है उसको फोड़ देती है ना, चाहे बच्चे को कष्ट भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए अच्छा नहीं है। अहंकार के कारण व्यक्ति का पतन होता है। देखो, रावण को अहंकार था कि वो कितना शक्तिशाली है, फिर बाद में भगवान ने उसके अहंकार को चूर चूर किया। इंद्र के अहंकार को नष्ट किया, उनको लगता था कि ये ब्रजवासी जो है मेरी आज्ञा का पालन नहीं करे, मेरी पूजा नहीं करे, तो भगवान उनके भी अहंकार को नष्ट करते हैं, जबकि इंद्र भी भगवान के सेवक है। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। ठीक है, तो एक भक्त का प्रश्न है कि ये जब अहंकार आता है तो इससे कैसे बचे। बहुत सुंदर प्रश्न आपने बोला। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए, अहंकार तब आता है जब हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं भगवान की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकता हूं, वही अहंकार कर सकता है, राइट। जब हम ये समझ रहे हैं कि कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें भगवान का सहयोग है, भगवान की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जो ये समझ रहा है वो अहंकार नहीं करेगा। तो उसको पता है कि मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इसमें भगवान का सहयोग है, उनकी कृपा है। जैसे हम देखें कि भगवान की कृपा के द्वारा ऐसा हो पा रहा है, तब अहंकार करने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है माता जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला, समझ आया आपको, या मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊं। ओके, आ गया, राइट। जब भी ऐसा होता है, आप देखना चाहिए कि जो भी मैं कर पा रहा हूँ ये भगवान की कृपा से है, मैं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती। ऐसे समझेंगे तो अहंकार से बचे रहेंगे। और एक और बात, भक्ति में देखिए, ये इस चीज को समझना होगा कि हम अपनी भक्ति में प्रगति के लिए पूरी तरीके से साधु संग पर निर्भर हैं। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे स्टेजेस है ना। अगर साधु संग को हटा दिया जाए तो हम ऊपर के स्टेजेस में नहीं पहुंच सकते। तो हम अपनी प्रगति के लिए दूसरे भक्तों पर निर्भर है, तो भी अहंकार नहीं होता। समझ रहे हैं, जब हम अहंकारी तब बनते जब हमको लगता है कि हम सर्वसमर्थ हैं। लेकिन जब हमको पता है कि हम दूसरों पर निर्भर हैं अपनी प्रगति के लिए, भक्तों पर, तब हम हम्बल रहते हैं। फिर कहते हैं, कोई भक्त पूछ रहे हैं, हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल डूइंग चैंटिंग। तो पहले आप ऑब्जर्व करो कि आपका माइंड क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या फोन के कारण, किसी व्यक्ति से बात करने के कारण, क्या भूख लगने के कारण, या आप सीधे नहीं बैठ रहे हो, या नींद के कारण। क्या कारण है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। क्या वो नींद है, क्या कोई व्यक्ति है,
पहले पता करें किस कारण आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उन जैसे नींद आ रही है तो चल के करें, कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो उनसे बोल दे कि मैं जब करूँ भी किसी से बात नहीं करूंगी। आपका फोन है तो फोन को पास में रखे ना रखें जब करते वक्त, राइट। और ये सब भी कारण नहीं है, मन फिर भी कहीं कहीं जा रहा है तो भगवान ने कहा है कि मन जब जाए उसको वापस खींच के लाओ, क्योंकि मन उच्छृंखल है, हठी है, और तुमको बार बार अभ्यास करना होगा मन को खींचने का। अगर नहीं करेंगे तो मन हमको डुबा देगा, ये हमारे पतन का कारण बनेगा। तो ये अभ्यास करना है मन को नियंत्रित करने का। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका हरे कृष्ण महामंत्र। आप जब करते हो बार बार मन को हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर लगाने का प्रयास करते हो। खींच के कैसे लाएं? ओ, खींच के कैसे लाएं? अरे ठीक है सर, देखो मान लो आप सुन रहे हो, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रही हो, आप क्योंकि चाहती हो कि आप मेरी बात सुनो इसलिए आप सुन पा रही हो, है ना। आपकी इच्छा है कि आप मुझे सुनो तो आपका ध्यान है इधर। वैसे ही जब मन इधर उधर भाग जाता है तब आपको जब ध्यान आए कि अरे मैं तो जब करने बैठी थी, तो फिर से सुनने की कोशिश करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो एक एक नाम को जब तक आप पहला नाम ना सुन लो तब तक दूसरे पे मत जाओ। समझ रहे हो? हरे सुना फिर आगे जाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं सुना तो जब तक नहीं सुना तब तक आगे ना जाए, ठीक है। चैंटिंग करते समय बोल सकते हैं क्या? चैंटिंग करते समय वैसे बोला जाता है कि नहीं बात करनी चाहिए, मतलब कोशिश करें कि जब आप माला कर रहे हो तो बीच में ना बोलो। लेकिन अभी मैं ही इसको पूरा नहीं कर पाती तो मैं बोल नहीं सकती। जैसे मान लो कोई बीच में आ जाते हैं तो जैसे कोई माता जी आ गई तो मुझे बोलना पड़ता है उनसे। कोशिश करें कि ना बात करें, ठीक है, माइनस हो जाते हैं ऐसे पॉइंट्स। ओके, सबके प्रश्न हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज यहीं पर जो है आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। लेट्स टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय। भारत की जय। और जय। बोलेगा हरे कृष्णा